तो राम राम जी, मैं आपका भाई रवि कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस छोटी सी वीडियो में। दोस्तों, आज आपको मैं 2 मिनट की एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जिसको अगर आपने समझ लिया तो आप अपनी हस्तमैथुन की लत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दोगे। आपने जितने भी गंदी आदतें पकड़ी हैं उन सबको आप छोड़ देंगे। तो सबसे पहले आप इस कहानी को सुनिए। एक शिष्य थे और एक गुरुजी थे। अब गुरुजी का जो शिष्य था उसको बहुत बुरी बुरी गंदी गंदी लत लग चुकी थी। अब उसने छोड़ने का बहुत प्रयास किया पर उससे छूट नहीं पा रही थी। तो उसने इसके बारे में अपने गुरुजी को बताया। तो गुरुजी उसको समझाने के लिए जंगल में ले गए। अब जैसे गुरुजी जा रहे थे तो गुरुजी को एक छोटा सा पौधा दिखाई दिया, लगभग 1 फुट का। गुरुजी ने शिष्य से बोला कि जा बेटा, इस पौधे को उखाड़ दे। अब पौधा इतना छोटा था, शिष्य ने एक झटके में पौधे को उखाड़ कर फेंक दिया। तो अब थोड़ी दूर आगे गई। आगे करीब 3 फुट का पौधा था। गुरुजी बोले कि बेटा, इस पौधे को भी उखाड़ दे। तो शिष्य का हल्का सा बल लगा, थोड़ा सा जोर लगा, तो उस पौधे को भी उखाड़ के शिष्य ने फेंक दिया। अब फिर जब थोड़ा दूर आगे चले, एक और पौधा आया। उसकी हाइट लगभग उसके शिष्य के बराबर थी। गुरुजी बोले कि बेटा, इस पौधे को उखाड़ दे। अब शिष्य ने देखा कि पौधा थोड़ा बड़ा है, तो उस जैसे उसने उखाड़ा तो उसकी जड़ें सामने आई। तो शिष्य ने पत्थर की मदद से काट काट कर उस पौधे को उखाड़ दिया। अब थोड़ी दूर चले, एक बहुत बड़ा वृक्ष आया, बहुत बड़ा पेड़, विशाल पेड़। अब गुरुजी बोले कि बेटा जाओ, इस पेड़ को उखाड़ दो। अब शिष्य ने एक बार गुरुजी की तरफ देखा और एक बार उस पेड़ की तरफ देखा। शिष्य बोले कि गुरुजी, यह पेड़ तो मेरी लंबाई से भी कई गुना ज़्यादा लंबा है और मैं इसको कैसे उखाड़ सकता हूँ? इसकी जड़ें तो धरती में फैली है, मैं इसकी जड़ें को भी नहीं काट सकता। तो गुरुजी बोले कि बेटा, मैं तुमको यही समझाना चाह रहा था बस। अगर आप इस कहानी से कुछ समझे नहीं समझे। गुरुजी का कहना यह है कि अगर हमारी आदतों को शुरुआत में ही पकड़ लिया जाए तो उसको छोड़ना बहुत ही आसान होता है। जैसे जैसे जितने हम लेट होते जाएंगे, जितनी हम देरी करते जाएंगे, हमारी आदतें उतनी ही मजबूत होती जाएंगी और हम फिर ना चाह कर भी अपनी आदतों को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि फिर हमारी आदतें बड़े वृक्ष की तरह हो जाएगी जिसकी जड़ें धरती में फैली हुई है, और हमारी गंदी आदतें इतनी फैल जाएगी कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। तो मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी के माध्यम से आपको हस्तमैथुन की लत छोड़ने में छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये लत एक ऐसी लत है जो नशे से भी बुरी होती है। इसमें हमारे युवाओं के शरीर का बिल्कुल सत्यानाश होता जा रहा है भाई। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि तुम एकदम से नहीं छोड़ सकते, पर मैंने जो कहानी आपको बताई इसे सुनकर आप ज़रूर छोड़ सकते हैं, क्योंकि आदतें जितनी छोटी होगी उस छोटे से पेड़ की तरह, उतनी जल्दी आप इसको उखाड़ कर फेंकोगे, और जितनी आप देरी करते जाओगे उतनी ही ये आपके लिए घातक सिद्ध होगी, क्योंकि आप इसको हल्के में ले रहे हो। और हल्के में लेने का मतलब है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा करना। जब फिर आपके पास समस्या पैदा हो जाएगी, जब आपका शरीर बिल्कुल बेकार हो जाएगा, फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे और वहाँ पर आपसे हज़ारों रुपए लिए जाएंगे और इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि आप ठीक होंगे या नहीं। तो मैं अपने भाइयों को कहना चाहूँगा कि भाई, आप इसको अभी ही त्याग दो, आज से ही, तुरंत अभी आप आज से ही हस्तमैथुन करना छोड़ दो। और जिस भाई तक ये वीडियो जाएगी, मैं उस भाई से एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में कमेंट करना कि आपने कितने साल हस्तमैथुन किया है, कितनों दिनों से आप ये गंदे काम कर रहे हो, कितने दिनों से आप ये गंदी फिल्में देख रहे हो। मेरे को कमेंट में बताना, क्योंकि मुझको भी पता चलना चाहिए कि भाई हम जिस भाइयों के लिए काम कर रहे हैं उन्हें कितने दिन हो गए इस बीमारी से, इस समस्या से, इस परेशानियों से जूझते हुए। तो भाई आज से ही छोड़ दो, रगड़ो धरती पर अपनी नाक कि आज से ही मैं हस्तमैथुन को छोड़ दूंगा, आज से ही मैं सभी गंदे क्रियाएं करने छोड़ दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। और आज के वीडियो में बस इतना ही। राम राम, जय ब्रह्मचार्य, जय हनुमान।